शनिवार को जहां प्रदेश भर में मुहर्रम मनाया गया, तो वहीं वाराणसी में इस मौके पर शिया सुन्नी समुदायों के बीच इस कदर विवाद बढ़ा कि दोनों में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चल गए। इस दौरान न केवल लगभग आधा दर्जन दोपहिया वाहन बल्कि पुलिस की जीप भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और दर्जनों लोग भी घायल हो गए। लेकिन खुशकिस्मती की बात ये रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। इस घटना के बाद इलाके में अब तनाव है, लेकिन स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। बता दें कि वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र का दोषीपुरा का मैदान उस वक्त युद्ध का मैदान बन गया जब शिया सुन्नी समुदाय आमने सामने आ गए। दरअसल शिया पक्ष के लोगों की ओर से दोषीपुरा मैदान में मुहर्रम के जुलूस के बाद लाकर ताजिया रखा गया कि तभी दोपहर होते होते उसी रास्ते से होकर सुन्नी समुदाय के लोग जाने की कोशिश करने लगे, जिसको लेकर दोनों ही पक्षों में कहासुनी हो गई। तब मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामले का निपटारा कराने की कोशिश करने लगी। लेकिन थोड़ी देर बीतने के बाद ही उपद्रवियों ने चारों तरफ से पथराव शुरू कर दिया। यह देख पुलिस भी जैसे तैसे खुद को बचा पाई, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस की जीप नहीं बच सकी और लगभग आधा दर्जन मोटरसाइकिल भी पथराव की चपेट में आ गई। इस दौरान दोनों ही तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले। वहीं इस पूरी घटना में दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल भेजा गया। वहीं मौके पर पहुंची कई थानों की फोर्स के साथ ही पुलिस कमिश्नर ने खुद कमान संभाली। इस दौरान कुछ गिरफ्तारियां भी की गईं और लगातार इलाके में गश्त भी पीएसी और आरएफए के साथ शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद शिया पक्ष का कहना है कि लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद चला आ रहा है, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। शिया पक्ष का कहना है कि पथराव चारों तरफ से घिरे हुए सुन्नियों की तरफ से किया गया। सुन्नी पक्ष की ओर से सिर्फ एक ताजिया ले जाने की अनुमति होती है, लेकिन वे तीन ताजिया लेकर चले आए, जिसका विरोध किया गया, जिसके बाद ये पथराव शुरू हो गया। मुहर्रम के दिन वाराणसी में सब कुछ शांत था, लेकिन शाम होते होते ये खबर आती है कि दोषीपुरा इलाके में जमकर बवाल पथराव हुआ है। और इस बात को जानने के लिए हम अभी आ पहुँचे हैं इसी दोषीपुरा के मैदान में, जहां पर देख सकते हैं कि पुलिस जीप पूरी तरह से कूची गई है, डैमेज की गई है। यहाँ जो उपद्रवी हैं, बताया जा रहा है कि दो पक्षों में यहाँ पर मारपीट हुई है, पथराव हुआ है, जिसमें करीबन 50 लोग घायल भी हुए हैं। और इस दोषीपुरा मैदान की बात करें तो जहां तक नज़र जा रही है वहां पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ इस मैदान में जिस तरह से देख सकते हैं कि ताजिया बैठी हुई है और सुन्नी समुदाय की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर विवाद हुआ था, जो शिया समुदाय के लोग बता रहे हैं। और ये शिया समुदाय के लोगों की तरफ से यहाँ पर ताजिया काफ़ी लंबे समय से बैठाया जाता रहा है, हर साल बैठाया जाता रहा है। और किसी बात को लेकर, विवाद को लेकर गली से निकलते वक्त सुन्नी समुदाय के कुछ लोग ताजिया लेके आए हैं और रास्ता को लेकर विवाद हुआ, आने जाने को लेकर विवाद हुआ है, जिसके बाद समय पर पुलिस भी पहुंची थी और करीबन 1.5-2 घंटा तक दोनों लोगों में आपसी सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में पथराव हुआ और पथराव का नतीजा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटरसाइकिल है, पुलिस जीप है, ये पूरी तरह से टूटी हुई है। उसके अलावा तमाम गाड़ियां हैं, टेंट्स हैं, यहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। देख सकते हैं कि पूरे टेंट्स के परखच्चे उड़े हुए हैं, क्योंकि पत्थर काफ़ी देर तक चलता रहा है। और बता रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर शिया समुदाय के लोग जो यहाँ पे ताजिया परंपरागत रूप से बैठाते चले आ रहे हैं कि ताजिया पर भी पथराव हुआ है, उसको भी निशाना बनाया गया है। पहले अपना नाम बताइए और क्या हुआ था, क्रमवार वो बताइए। मेरा नाम ज़ाहिर अब्बास है। जैसा कि हमने पहले बताया कि 2 बजे से वो लोग आए थे, हमारा ताज़िया दफन होके आया, यहाँ पे रखाया इमाम चौक पे। उसके बाद वो लोग आए और पंचायत कर रहे थे। मौके पे जो है कमिश्नर साहब भी आए हुए। फिर समझौता हुआ तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक। समझौते के बाद समझौता हो ही रहा था, तब से इस तरफ से सुन्नी समुदाय की तरफ से पथराव होने लगा। तो फिर उसी में जो है भगदड़ हो गया पूरा। फिर ताज़िए पे भी पथराव हुआ, ताज़िया भी टूटा हुआ है और हम लोगों ने ताज़िया को बचाया अपने आप को। मेरे तरफ से 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अपना नाम आप बताइए। मेरा नाम सदाकत अली है। सदाकत, ये क्या कि ये नया विवाद है कि हर बार इस तरह का विवाद होता चला आ रहा है? क्या इस बात का इल्म यहाँ प्रशासन शासन को नहीं था? देखिए, सबको है। दरअसल इसमें होता क्या है कि हम लोगों की तादाद है कम, उन लोगों की तादाद ढेर है। उसी में होता क्या है कि पुलिस हम लोगों की बहुत कम सुनती है, हम लोग को सुनती ही नहीं है। अगर ये सुनती तो ये झगड़ा ना होता।
तो हर साल किस तरह ये विवाद सुलझाया जाता है? कि आपके समाज के लोग रहते हैं कि पुलिस के लोग रहते हैं तब ये विवाद सुलझता है? दोनों समाज के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि सुन्नी से, दोनों समाज के लोग रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दरअसल बात ये है ना कि देखो, झगड़ा ये लोग करते हैं, हर साल ये झगड़ा होता है, कोई नया झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा हर साल करते हैं कि कोई भी साल ऐसा होता है कि मतलब नहीं भी होता है। हाँ, बाकी हर साल ये लोग प्लान करते हैं, छत पर ईंटा ला कर रखते हैं, इस या लोग को इस पार मारा जाएगा, ये सब। हाँ, ये सब होता है ऐसा। बताया ये जा रहा है कि कैमरे वगैरह भी तोड़ दिए गए हैं इस तरह, ताकि कैमरा वो लोग तोड़े हैं। पुलिस का कैमरा भी तोड़े हैं ताकि कोई एविडेंस ना आ पाए, कोई प्रमाण। हाँ, ये होता है कि मतलब कि हम लोग आप छिप जाए, सिया लोग का ऐप दिखाए कि इन्हीं लोग सब किए हैं। अब थाने भी यही होगा कि सब इन्हीं लोग किए हैं, हम लोग थोड़ी ना किए हैं। वो सब मोहल्ले के बाहर के थे, हमारे मोहल्ले के थे ही नहीं। इन लोगों की जिम्मेदारी एकदम हट जाती है, रहते हैं इसी मोहल्ले में, उसके बाद फिर कोई बात होती है, कहते हैं हम हमारे आदमी थे ही नहीं। वहीं मौके पर पहुंचे वाराणसी के पुलिस कमिश्नर अशोक मुथाज जैन ने बताया कि ताजिए के रूट को लेकर विवाद हुआ, जिसको सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी की तरफ से पथराव शुरू हुआ, जिससे तनाव हुआ और कुछ पत्थर चले। लोगों को इसमें चोट भी आई है, जिनको अस्पताल भेज दिया गया है। कुछ ताजिए के रूट को लेकर विवाद हुआ था, उसमें सुलझाने का बातचीत हो रही थी सुलझाने के लिए। तब तक किसी के द्वारा पथराव कर दिया गया, उसको लेकर थोड़ा तनाव हो गया, कुछ पत्थर चले, कुछ लोगों को चोट भी है, उनको अस्पताल भेज दिया गया। अब स्थिति आप देख ही रहे, नियंत्रण में है और मसले को सुलझाया जा रहा है। लगभग कितने लोग इंजरी हुई है या कुछ अरेस्टिंग वगैरह? मेरे सामने 7-8 बच्चे थे, उनको हल्की फुल्की चोटें थी, उनको मैंने अस्पताल भिजवा दिया है और बाकी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जीप से लेकर कुछ मोटरसाइकिलें ये जी, गाड़ी को एक चूँकि पथराव हुआ तो उसमें गाड़ी का एक शीशा टूटा है। उसमें कितनी कड़ी कार्रवाई से की जाएगी अगर इस तरह की? नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय लोग हैं बता रहे हैं कि हर साल इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है, लेकिन इस बार तो कुछ हर साल लगभग इसी तरह की परिस्थिति रहती है, लेकिन इस बार कुछ कमियां रही हैं। अब ये तो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल मसले को हल किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है, ये अब देखने वाली बात होगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।